हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 20 अक्टूबर 2022 को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिहार लोकसभा के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से परीक्षा पद्धति में बदलाव की जानकारी दी है। तो महत्वपूर्ण बदलाव क्या आने वाली है? तो सबसे पहले अब प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग आएगी। ठीक है। दूसरा चीज़ बदलाव ये है कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो होंगे उसमें अभी भी 150 प्रश्न ही होंगे, लेकिन वो अंक जो होंगे 200 अंक होंगे और उसमें 100 प्रश्न जो होंगे समान स्तर के ही पूछे जाएंगे जैसे पूछे जाते थे, और 50 प्रश्न जो होंगे वो कठिन प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है। तो 100 प्रश्न जो होंगे उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित की गई है, यानी 100 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित की गई है। जबकि 50 प्रश्न जो होंगे वो कठिन प्रवृत्ति के होंगे और उसमें निगेटिव मार्किंग की प्रावधान होगी, और वो 50 प्रश्न में 1 अंक जो एक प्रश्न पत्र जो 1 अंक एक प्रश्न जो होंगे वो 2 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है अब 200 अंकों की होगी। तो मुख्य परिवर्तन करने का कारण बिहार लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि पहले गेस वर्क करके बहुत सारे समान अभ्यर्थी भी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते थे, किंतु अब जो प्रश्नों का स्तर जो होगा विशेषकर 50 प्रश्नों में वो कठिन प्रवृत्ति की होगी, और जो अभ्यर्थी गहन अध्ययन किए होंगे और टेक्स्ट बुक का अध्ययन किए होंगे वही इस 50 प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को अब प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की रणनीति बदलनी होगी और अब टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी होगी। और अन्य क्या सूचनाएं दी गई है आज के प्रभात खबर में, वो मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। तो शीर्षक है बीपीएससी का बड़ा कदम, परीक्षा की प्रक्रिया व प्रश्नपत्र के पैटर्न में किया बदलाव। अब परीक्षा केंद्रों पर ही होगी प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग, पहली बार निगेटिव मार्किंग। कल होने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा में सेंटर पे ही प्रिंट किए जाएंगे प्रश्न पत्र। तो बीपीएससी ने प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने व परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अपनी परीक्षा लेने की प्रक्रिया और पैटर्न में बदलाव किया है। इसके तहत अब परीक्षा केंद्रों पर ही प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग की जाएगी। ये प्रश्न पत्र सीलबंद पेन ड्राइव में मंगवाए जाएंगे। इसके साथ ही तुक्का लगाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं और बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के हर सेक्शन के प्रश्नों में कुछ कठिन प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अलावा बीपीएससी लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उत्तर लिखने के लिए अलग अलग पेपर में अलग अलग भाषा हिंदी या अंग्रेजी के इस्तेमाल की भी सुविधा देगा। उक्त सारी जानकारी गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार भी मौके पर मौजूद थे। गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षाओं में अब परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग होगी। शनिवार को होने वाली तो इस टाइप के जो प्रोसेस जो है सीबीएसई के द्वारा 10th और 12th की जो एग्ज़ाम लेती जाती है उसमें भी ये अपनाई जाती है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर ही क्वेश्चन की प्रिंटिंग की जाती है। शनिवार को होने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। नए पद्धति में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी कई सेटों में सीलबंद पेन ड्राइव में मंगवाया जाएगा। इनमें से आयोग कार्यालय में किसी सेट को परीक्षा के दिन ही संबंधित अधिकारियों द्वारा चुना जाएगा और यहां से उसे सीलबंद रूप में ही सीधे परीक्षा सेंटर पर भेजा जाएगा। वहां छात्रों के सामने ही पेन ड्राइव का सील खुलेगा और उसे परीक्षा कक्ष में ही बीपीएससी द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रिंटर पर प्रिंट किया जाएगा और अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यदि बीपीएससी का अनुभव इस बदलाव के दौरान बेहतर रहा, इसे आगे आने वाले अधिकतर परीक्षाओं में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रक्रिया में प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका को रोकने के लिए यह बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि 38 रिक्तियों के लिए 900 अभ्यर्थी प्रोजेक्ट मैनेजर में शामिल होंगे। पटना के 2 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। फिर आगे दिया गया इसमें कि देर होने पर मिलेगा अतिरिक्त समय। तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी समेत ऐसे सभी परीक्षाओं में जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, इस ऑन स्पॉट प्रिंटिंग पद्धति को अपनाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में प्रिंटर की ज़रूरत होगी।
इस प्रक्रिया में परीक्षा शुरू होने में कुछ विलम्ब भी हो सकती है। हालांकि अतुल प्रसाद ने कहा कि ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि 68वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें भी, प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भी क्वेश्चन की प्रिंटिंग जो होगी वो एग्ज़ाम सेंटर पे ही होगी। तो यद्यपि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा सेंटर दूर दराज इलाके में बनाए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि वहाँ प्रिंटिंग करने में समय ज़्यादा लग जाए। तो यदि समय ज़्यादा लगती है और परीक्षा देर से शुरू होगी तो परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दी जाएगी। फिर 2-3 दिनों में 68वीं पीटी का विज्ञापन, 68वीं बीपीएससी पीटी का विज्ञापन 2 से 3 दिनों में निकलेगा। इसके लिए अब तक 222 रिक्तियाँ आई है। कई विभागों से अभी रिक्तियाँ का आना बाकी है। इस प्रकार से जो अभ्यर्थी, जैसे कल के दैनिक भास्कर में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुई थी कि 68वीं बीपीएससी की विज्ञापन जनवरी में आएगी, जिससे अभ्यर्थियों में काफ़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी कि बीपीएससी जो है कि अपने प्रारंभिक चरण में ही अपने कैलेंडर का पालन करने में असफल रही है। किंतु कल यानी 20 अक्टूबर को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस बात को स्पष्ट कर दी है कि 68वीं बीपीएससी का विज्ञापन जो है 2 से 3 दिनों में जारी कर दी जाएगी। यद्यपि वर्तमान समय में रिक्तियों की संख्या अभी 222 ही है, इसीलिए विज्ञापन में ये उल्लेख कर दी जाएगी कि रिक्तियों ये संभावित रिक्तियाँ हैं और आने वाले और प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट तक अन्य रिक्तियों को भी इसमें जोड़ी जाएगी। फिर है परीक्षा देने की भाषा में कर सकेंगे बदलाव। बीपीएससी आगे आने वाले लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उत्तर लिखने के लिए अलग अलग पेपर में अलग अलग भाषा, हिंदी या अंग्रेजी के इस्तेमाल की भी सुविधा देगा। हालांकि एक पेपर में अलग अलग प्रश्नों के इस्तेमाल में अभ्यर्थी अलग अलग भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हिंदी में उत्तर लिखने पर केवल टर्म को ही वे अंग्रेजी में दे सकेंगे। फिर कठिन प्रश्नों पर अधिक अंक। बीपीएससी अपनी आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं और बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ मुख्य परीक्षाओं में 2 अलग अलग अंक श्रेणियों में प्रश्न पूछेगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि आमतौर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें कुछ आसान, कुछ समान, जबकि कुछ कठिन प्रश्न होते हैं। अब तक सभी प्रश्नों को एक समान अंक मिलता रहा है, लेकिन आगे होने वाली परीक्षाओं में कठिन प्रश्नों को अलग से चिन्हित किया जाएगा और इनका अंक समान प्रश्न से अधिक होगा। यानी कि बीपीएससी जो है अब 150 प्रश्न की जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा लेगी तो उसमें से 100 प्रश्न जो होंगे वो समान स्तर के होंगे, उसके लिए 100 प्रश्न के लिए 100 अंक ही दिए जाएंगे। लेकिन जो 50 प्रश्न जो होंगे वे कठिन प्रवृत्ति के होंगे और उसमें कोई चिन्ह लगा दी जाएगी, चाहे स्टार मार्क हो या एस्ट्रिक हो, ठीक है। और उसके अगर आप कठिन प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो एक प्रश्न सही करने पर 2 अंक दिए जाएंगे। फिर एक शीर्षक है कठिन व सरल 2 श्रेणियों में प्रश्न। 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पीटी में 150 प्रश्नों में ऐसे कठिन प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। हर सेक्शन के प्रश्नों में ऐसे डिफ़िकल्ट प्रश्न शामिल होंगे जिन्हें 1 के बजाय 2 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर निगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे। ऐसे मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देना और तुक्का लगाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए होगा। इसमें कुल प्रश्न 150 ही रहेंगे, केवल कुल अंक बढ़ाकर 200 हो जाएगा। इसी ट्रेंड पर अन्य वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक उत्तर वाले परीक्षाओं में भी कठिन प्रश्न होंगे। हालांकि अतिरिक्त अंक या कठिन प्रश्नों की संख्या घट बढ़ सकती है। फिर है स्केलिंग पर छात्रों से लिया जाएगा मंतव्य। तो अध्यक्ष ने बताया कि बीपीएससी ने स्केलिंग के लिए एक कमेटी बनाई थी, इसकी रिपोर्ट मिल चुकी है, जल्दी इस पर विचार होगा। आगामी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा का आवेदन भरने के समय ही बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से यह सुझाव मांगेगा कि वह परीक्षा में स्केलिंग चाहता है या नहीं। यदि चाहता है तो किस फॉर्मेट को अपनाना ठीक होगा। इससे पहले मीडिया के माध्यम से स्केलिंग के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले तरीके और खूबियों व खामियों के बारे में बताया जाएगा ताकि वे सही निर्णय ले सके। बीपीएससी द्वारा दिए गए विकल्प के अलावा छात्र कोई नया विकल्प देना चाहता है तो वह भी उसे देने की छूट होगी। अभ्यर्थियों के विकल्प चयन की प्रतिशतता को देखते हुए आगे आयोग किसी परीक्षा में स्केलिंग लागू करने या नहीं करने पर निर्णय लेगा। इस प्रकार से 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से अनेक प्रक्रिया में बदलाव दिखने को मिलेगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा में हो, मुख्य परीक्षा हो। लेकिन ये जो बदलाव जो लाई जाएगी मुख्य परीक्षा में, चाहे स्केलिंग सिस्टम का हो, उसके संदर्भ में पहले परीक्षार्थियों से
मंतव्य या सब विचार ली जाएगी कि क्या अभ्यर्थी ऐसा बदलाव चाहते हैं या नहीं। फिर हम लोग आगे केंद्र सरकार की नौकरियों के बारे में बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भर्ती के संबंध में मिशन मोड अपनाई गई है और उन्होंने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के अभियान की शुरुआत की है। तो शीर्षक है कल पीएम करेंगे 10 लाख लोगों की नियुक्ति अभियान की शुरुआत। धनतेरस पर 75,000 युवाओं को प्रधानमंत्री देंगे नौकरी का तोहफा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस पर 75,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएमओ द्वारा गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से जुड़ेंगे, उन्हें नौकरी पर नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 10 लाख कर्मियों के लिए नियुक्ति अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इस अभियान को रोजगार मेला नाम दिया गया है। पीएमओ ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री ने इसी साल जून महीने में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों को निर्देश दिया था कि वे मिशन मोड से 10 लाख पदों पर भर्तियां करें। सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने यह निर्देश दिया था। निर्देश के मुताबिक सभी मंत्रालय व विभाग रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इधर शनिवार को मध्य प्रदेश के सतना में मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के 4.5 लाख लाभुकों को धनतेरस के मौके पर शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश भी कराएंगे। तो किन किन विभागों में कितने पद खाली हैं उसके बारे में यहाँ दी गई है जानकारी। तो यूपीएससी व एसएससी में ग्रुप ए गस्टेड बोर्ड में 23,584 पद रिक्त है। ग्रुप बी गस्टेड में 26,282 पद रिक्त है। ग्रुप सी नॉन गस्टेड में 8,36,000 पद रिक्त है। जबकि गृह मंत्रालय में ग्रुप सी नॉन गस्टेड में 1,21,000 पद रिक्त है। रेलवे में ग्रुप सी में 2.91 लाख पद रिक्त है। रक्षा मंत्रालय में ग्रुप बी नॉन गस्टेड में 39,366 पद रिक्त है। ग्रुप सी में 2,14,000 पद रिक्त है। इस प्रकार से आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की नौकरियों में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने आरंभ किया है, जिससे उन्हें 2024 में जो लोकसभा की चुनाव होने वाली है उसमें उसका लाभ मिल सके। फिर आगे दी गई है सीईटी यानी सीटीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो केंद्र स्तर पे होती है उसके विज्ञापन के संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो शीर्षक है परीक्षा दिसंबर 2022 व जनवरी 2023 में होगी। 31 से ऑनलाइन भर सकेंगे सीटीईटी का फॉर्म। इस प्रकार से जो अभ्यर्थी बिहार सरकार के द्वारा जो 7वां चरण शिक्षकों की आरंभ होने वाली है और उसके बाद जो होगी जो कि बिहार सरकार के द्वारा टेट आयोजित करने में थोड़ी समय लगेगी, तो जो अभ्यर्थी अगर सीईटी पास कर जाते हैं तो ये लोग 7वां चरण बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति की शुरू होगी उसके लिए भी ये लोग आवेदन करने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीटेट के लिए 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। फीस का भुगतान 25 नवंबर तक किया जा सकेगा। समान व ओबीसी के स्टूडेंट्स पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 1,000 रुपये या दोनों पेपर के लिए 1,200 रुपये देने होंगे। एससी एसटी व विकलांग कमेटी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया और दोनों पेपर के लिए 600 रुपया। सीटेट दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में कंप्यूटर बेस्ड मोड से आयोजित होगी। स्टूडेंट्स अधिक जानकारी ctet.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि व सेंटर की जानकारी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में अंकित रहेगा। विस्तृत सूचना बुलेटिन जल्दी जारी कर दी जाएगी। परीक्षा शहर का विकल्प पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। आवेदन भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है। फिर अब आजीवन मान्यता सीटीईटी की मान्यता अब 7 साल के बजाय आजीवन कर दी गई है। परीक्षा 20 भाषाओं में होगी। सीटेट के पेपर 1 में सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जबकि पेपर 2 में सफल अभ्यर्थी 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे।
इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में सरकारी नौकरी में नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण खबर दी गई है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।